हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े वर्कशीट नंबर 72। हमारी सामाजिक विज्ञान के हमारा चैप्टर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पुनर्वृत्ति, यानी कि रिवीजन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका कि तृतीय क्षेत्र को प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लिए उत्पादन सहायता गतिविधियों में सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा है क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह आते हैं, गवर्नमेंट वाले। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। थर्ड आपका क्वेश्चन कहता है निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो निजी क्षेत्र होते हैं, पहले हमने पढ़ा सार्वजनिक क्षेत्र का क्या उद्देश्य होता है, अब हम निजी क्षेत्र का पढ़ते हैं। तो निजी क्षेत्र का जो प्रमुख उद्देश्य है वो पैसा कमाना होता है। फोर्थ है आपका मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। तो मौसमी बेरोजगारी मौसम आने पर काम मिलता है, जैसे फसल काटना, बोना, छटाई करना, और फिर बेरोजगारी रहती है। ये ज़्यादातर आपको गांव में देखने को मिलेगा कि गांव में क्या हो रहा है, फसल उगी है और जब फसल को काटने का टाइम आएगा तब आपको जॉब मिल जाएगी, यानी कि आपको पैसा मिलेगा कि हाँ आइए और काम कर लीजिए, और फिर जैसे ही काम खत्म हो जाएगा फिर आप वैसे बेरोजगार रह जाएंगे। तो ये आपकी होती है मौसमी बेरोजगारी। फिफ्थ आपका है कि सरकार किस प्रकार कृषक और उपभोक्ता दोनों की सहायता करती है। तो इसका आंसर देखिए, सरकार कृषकों से उचित दाम पे सामान खरीदती है और उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराती है। तो इस प्रकार से सरकार जो होती है कृषकों और उपभोक्ता दोनों को ही क्या कहते हैं, फायदा पहुंचाती है। आगे देखिए 3 से 5 नंबर वाले अंक वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक कौन सी होती है, आर्थिक क्रियाएं वो होती है ऐसे कार्य जिन्हें करके पैसा कमाया जाए, जैसे किसान, दर्जी और माली। ठीक है, ये सब काम करते हैं उससे क्या होता है, पैसा मिलता है। गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, ऐसे कार्य जो सिर्फ अपने लिए किए जाए और जिसमें पैसे की उम्मीद ना हो, यानी कि पैसे कमाने के लिए नहीं किया है। जैसे कि हमें खेलना, मजे करना, क्रिकेट खेलना, तो ये सब क्या है आपका गैर आर्थिक कार्य है, ये सिर्फ आराम से अपने मजे के लिए किए हैं। आगे आपका अपने दैनिक कार्य जीवन में से उदाहरण देते हुए प्रस्तुत कीजिए। उपयोग करते हुए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए कि आखिर आपको जो लाइफ में आप जो देखते हैं उनके ऊपर आपको बताना है। तो देखिए निजी क्षेत्र कैसा है, ऐसा क्षेत्र जिसमें सेवाओं का वितरण सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होता है। जैसे इसमें क्या होता है, देखिए कि एक कंपनी का सिर्फ एक मालिक होगा। जैसे आपको एग्जांपल मैंने दिया है, कोई लक्स कंपनी है, उसमें क्या है एक मालिक रहेगा। लाइफ बॉय वाली कंपनी है, इसमें भी क्या है एक ही मालिक है, अब वही सारा पैसा कमाएगा और वो अपने हाथ में रख लेगा। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, जिसमें पार्क, सरकारी अस्पताल आते हैं, इनमें सभी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आगे आपका थर्ड क्वेश्चन है संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित क्षेत्र कौन सा होता है, असंगठित क्षेत्र कौन सा होता है। तो संगठित क्षेत्र वो होते हैं, इनमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जो रोजगार की अवधि निश्चित होती है। ठीक है, इनमें वो कार्य आएंगे जिसमें रोजगार की अवधि निश्चित होगी कि हाँ आपको जॉब मिल गई है और आप 20-30 सालों के लिए फ्री है कि आपको यहाँ पे जॉब रहेगी। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी कि रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट द्वारा। असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, छोटी छोटी एवं बिखरी इकाइयां जो सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती है, ये सरकारी नियमों का पालन नहीं करते। ठीक है, ये छोटी छोटी होती है, बिखरी होती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता साथ में इनके। आगे देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय निर्माण रोजगार अधिनियम में मनरेगा के कुछ प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए कि आखिर मनरेगा जो है उसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। देखिए इसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। पहला, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, रोजगार ना मिलने पर या काम कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और 1/3 रोजगार जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है और अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए आपका आंसर इसका, भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी, पहला है अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, दूसरा मौसमी बेरोजगारी और तीसरा है सामान्य बेरोजगारी। सामान्य बेरोजगारी तो हम सभी जानते हैं कि काम नहीं मिला तो वो बैठे हुए हैं। मौसमी बेरोजगारी होती है जब मौसमी, अभी मैंने पढ़ा मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि कोई खेत है उसमें क्या सामान, खेतों में जब सामान उगा हुआ है तो उसे काटने के लिए क्या किया जाए, तो बुलाया गया, और जब चीज़ें हट गई है या चीज़ें नहीं है तो कोई भी फिर रोजगार नहीं मिलेगा। अल्प बेरोजगारी का मतलब होता है कि एक एरिया है जिसमें मान लीजिए 4 लोग काम कर रहे हैं,
ठीक है, और जबकि उस काम में को दो लोग आराम से कर सकते हैं। तो दो लोग जो जुड़े हुए हैं वो क्या है, उनके साथ जुड़ के वो कमा नहीं रहे, वो मतलब कि कमा तो रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं कमा पा रहे, क्योंकि उन्हें पूरा प्रोसेस नहीं मिला, उन्हें पूरा चीज़ नहीं मिला। तो ये इस तरह की बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन देखिए। स्रोत आधारित प्रश्न 4 अंक वाले आपको दिया गया है कि इसमें आपको तीनों क्षेत्रों के बारे में बताया गया कि इनका योग जो होता है इनसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, और साथ ही साथ आपको दोहरी गणना के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आय की गणना में सभी उत्पादन के मूल्य को भी जोड़ा जाता है, और साथ ही साथ आपको बताया गया है कि बेरोजगारी छिपी हुई या फिर और अल्प बेरोजगारी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, दूसरा दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं, तीसरा अल्प रोजगार से आप क्या समझते हो, चौथा कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए एक उपाय बताइए। तो आप इसका आंसर देखिए। इसका आंसर आपका है, देखिए तीनों क्षेत्रों के उत्पादकों का योगफल जो है आपका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दूसरा राष्ट्रीय आय के साथ साथ उत्पादन मूल्य को भी जोड़ना आपका दोहरी गणना कहलाएगा। तीसरा अगर हम किसी क्षेत्र में से कुछ लोगों को निकाल दें और उत्पादन पर कोई असर ना पड़े तो इसे ये हम अल्प बेरोजगारी कहलाएगा। मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि 4 लोग जो हो रहे एक ही काम को कर रहे हैं जबकि उसे 2 लोग कर सकते हैं, तो 2 लोग जो है वो एक्स्ट्रा है, अगर हम उनको हटा देंगे तो कोई भी हमारे काम पे असर नहीं पड़ेगा, तो वो क्या अल्प बेरोजगारी है। और हम कैसे बेरोजगारी को गांव में से हटा सकते हैं, तो देखिए नहरों की मरम्मत करवा के, यानी अगर सरकार चाहे तो नहरों की मरम्मत करवाएगी, सड़क निर्माण करवाएगी और ज़्यादा गांव को सुविधा पैदा करने के लिए, यानी कि सुविधा देने के लिए क्या करेगी, वहाँ पे काम करवाएगी, तो क्या होगा, अपने आप वहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।